दोस्तों, आज हम आपको सीधा लिए चलते हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इसे अंत तक देखिए। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए, हियर इज द फर्स्ट वन थिंग्स इज दैट पेरीमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय द पेरीमीटर? पेरीमीटर is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once। तो ये आपका पेरीमीटर का डेफिनेशन है। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो टोटल लेंथ होगा बाउंड्री का, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके, नाउ हियर इज सम फॉर्मूले टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, so this is 4 into length of its side। okay, इसको आप 4 into side भी कह सकते हैं। now third formula, perimeter of equilateral triangle that is 3 into length of a side, इसको आप 3 into side भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो स्क्वायर है और इक्विलेटरल है, ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। अब रेगुलर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है? यस, figures in which all sides are and all angles are equal are called regular closed figure। okay, तो closed figure means the regular polygon। okay, क्या मतलब है? once again I want to tell you that figures in which all sides and all angles are equal are called regular closed figure or regular polygon। So now 10.1, so here is question number 9, and this question is most important question। so start here the question number 9 of exercise 10.1। मोमेंट, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लें, इसके बाद आंसर बाद में देंगे। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 9, that is find the side of a square whose perimeter is 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड पूछा गया है। तो अब आंसर दीजिए क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दिस इज 20 मीटर। तो जो दिया है वो आपने लिख लिया। अब पूछा क्या गया था, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज रिक्वायर्ड, ये हमको कहा गया है। तो हम जानते क्या है, वी नो दैट हियर इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला 4 इंटू साइड, ये तो फॉर्मूला है। अब पेरीमीटर अगर आपको पता है तो पेरीमीटर के प्लेस पे पेरीमीटर को पुट कर लेंगे। सो पेरीमीटर हियर इज गिवन दैट 20 मीटर, तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 20 मीटर, एंड दिस इज 4 इंटू साइड, साइड इज रिक्वायर्ड, तो साइड की जगह पे साइड ही लिखा रहेगा। नाउ हमको अच्छे से पता है कि जिस चीज को हम फाइंड करते हैं उसे लेफ्ट में लिखा जाता है। तो साइड हमें पता करनी है, तो साइड को हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, साइड इक्वल टू। अब इस 4 को ट्रांसपोज कीजिए, सो 4 इज जस्ट इनटू द मल्टीप्लिकेशन, and when you transpose this multiplicative number to left side, then this is just goes to the denominator, ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, मीन्स 20/4 और मीटर। ओके, नाउ दिस इज, यू कैन कैंसिल्ड आउट,
because 4 1 जा 4 and 4 5 जा 20. तो आपका क्या बचेगा 5/1 and 5/1 means this is only 5. So side of square, therefore side of square इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर बोल दिया है, दे दिया है 100 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर। एंड अगेन क्वेश्चन सेज दैट फाइंड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन हियर 11, a piece of string is 30 centimeter. What will be the length of each side of the string is used to form a square, a equilateral triangle, a regular hexagon? तो यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो स्ट्रिंग को फॉर्म किया गया, स्ट्रिंग को मोड़ करके स्क्वायर बना दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि उस समय स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी। फिर उसी स्ट्रिंग को मोड़ करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। तो पूछ रहे हैं कि उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी। और फिर लास्ट में उसी स्ट्रिंग को मोड़ करके रेगुलर हेक्सागोन बनाया। तो वहां पे उस हेक्सागोन की साइड क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लिखोगी। तो क्वेश्चन नंबर हियर इज गिवन दैट 11 नंबर, and first of all the length of string is giving here, length of string, this is given that how much 30 centimeter. So this is the length of the string and this is just now 30 centimeter. Okay, after that पार्ट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे आप बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए, एंड दिस पार्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज फॉर्म इनटू द स्क्वायर, है ना। इफ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ए स्क्वायर, then this length convert into the perimeter of square। उस केस में ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे फाइनली इन दिस केस, therefore perimeter of square equal to 30 सेंटीमीटर। जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये स्ट्रिंग आपकी जो इस तरह से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग थी वो स्क्वायर शेप में आ जाएगी। और उस केस में आपका साइड का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। So here you will write 4 into side and this is just same to same, that is 30 centimeter. Now transpose this 4 to the right hand side, then you will get here side equal to 30 upon 4 and centimeter, same to same. Now you can cancel out this 4 1 ja 4 and 4 7 जा 28। ठीक है, आप कैसे करोगे, इस तरह से करना है 34 7 जा 28। नाउ रिमेनिंग इज 2। आफ्टर दैट यू विल मार्क हियर डेसिमल एंड एक्सटेंड इज 0 एंड नाउ टेक दिस 0 हियर, सो दिस इज 20 एंड ऑल्सो मार्क हियर डेसिमल। So 4 5s are 25 is here and 20. Now remaining is nothing. So you can write this 7.5. Okay. Now finally you will write the answer, side of square equal to
7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब पार्ट नंबर बी है, व्हेन दिस सेम स्ट्रिंग फॉर्म इनटू ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जब आपकी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाएगी तब क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे इफ इट फॉर्म, if form of string an equilateral triangle, and that case what to do? You will write perimeter of equilateral triangle this equal to, dear, you know that 3 into means this string is convert perimeter of equilateral will be 30 सेंटीमीटर। मीन्स जो ये आपका स्ट्रिंग था अब वो इस शेप में आ जाएगा। तो उस केस में इसका साइड क्या होगा? सो वी कैन फाइंड इजिली, यू नो दैट perimeter of equilateral triangle is 3 into side and this is 30 centimeter. Now you transpose this 3 to right hand side, you will get side equal to 30 by 3 and centimeter. You can cancel out it, so 3 1 ja 3 and again 3 1 ja 3 and this 0, so you will get this is 10 centimeter. So finally you will write the length of equilateral triangle equal to 10 centimeter. So this is the second answer of this question. इस तरह से हम इसे दूसरे पार्ट को भी कर सकते हैं। अब आपका थर्ड पार्ट है, व्हेन स्ट्रिंग इज फॉर्म इनटू ए रेगुलर हेक्सागोन। तो इन दैट केस दैट इज पार्ट नंबर सी, this will be convert if the form of string a regular hexagon. So you will mark here regular hexagon. In this case the string is moved just like that, convert into the regular hexagon means आपका उस समय शेप ये वाला हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रिंग इस शेप में आ जाएगी और उस केस में आपकी साइड का लेंथ मींस हेक्सागोन की साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? सो डियर यू विल राइट मींस दिस स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। So you will write perimeter of hexagon here, and this hexagon is regular. Regular means all sides are equal. So this is 30 centimeter, and you know that perimeter of regular hexagon is 6 into side because there are 6 side into the regular hexagon. Hexagon में side 6 होती हैं तो यहाँ पे 6 into side हो जाएगा। In that case side equal to, you will transpose this 6 to right hand side, so you will get 6 5s are 35। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? इन दिस केस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो साइड है स्ट्रिंग का वो आपका कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को हम इसके बाद अगेन मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब हम 12 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सो 12 इज द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आप जितने क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बट क्वेश्चन नंबर 12 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12। So first of all we will write the given information. So here is given that
साइड ऑफ क्वेश्चन क्या था, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर. व्हाट इज द थर्ड साइड? मींस हियर टू साइड्स इज गिवन and third side is required, but perimeter of equilateral triangle is given here. In that case, first of all you will write perimeter of triangle equal to 36 centimeter. So this is the given things, and साथ में क्या दिया है, and let a equal to given here 12 centimeter and also b equal to, it is given that 14 centimeter. Now question says that find the value of third side, that is c. c का वैल्यू हमें पता करना है. You know that there are three sides in any triangle and these sides let us a, b and c. Then how can we find the third side? So dear, you know that since perimeter of triangle equal to a plus b plus c, this is the formula. If this is a not regular triangle, means it is not a equilateral triangle. For any triangle, the perimeter of triangle is a plus b plus c, means the sum of all sides. So side is given here a, b and c. So we will write this is a plus b plus c. Now you put all the values. Perimeter is given here 36 centimeter and value of a is 12 centimeter and value of b is 14 centimeter and c is required. So you will write c same to same. c को इसी तरह लिख लेंगे. After that in next step 36 centimeter equal to 12 and 14 को add करेंगे. So this is 26 centimeter and plus c again you will write same to same. Now you transpose this 26 to left side. So you will get 36 सेंटीमीटर. अब इसको पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन को जब ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 26 सेंटीमीटर एंड दिस इज हियर राइट हैंड साइड ओनली सी. अब आपको अच्छे से पता है कि जिस चीज को हम पता करते हैं, जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं. तो सी हम लिखेंगे लेफ्ट में, सी इक्वल टू, and now 36 minus 26 means it is 10 only, 10 centimeter. So you will write the final answer. Therefore the third side of triangle equal to 10 centimeter. Now finally you will write the answer of this question. So this is the solution of this. So here is the 13th question and statement of the question is find the cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of rupees 20 per meter. फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री के आसपास वायरिंग करना. साइड ऑफ स्क्वायर. So the side of square park equal to 250 मीटर. ओके, ये आपका साइड दिया है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस इज ऑल्सो गिवन पर मीटर. पर मीटर का मतलब होता है बेटा 1 मीटर, 1 मीटर का. दिस इज ₹20. तो 1 मीटर का कॉस्ट 20 दिया है. अब आपको बताना है कि पूरा जब पार्क में फेंसिंग करेंगे तो कितना एक्सपेंडिचर होगा. तो आप देखिएगा कि आपका पार्क इस शेप का है और यहाँ पे आपको बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है. तो यहाँ पे ये 250 हो गया, ये भी 250 होगा, ये भी 250 होगा और ये भी 250 होगा. इसका मतलब बाउंड्री को हमें पूरा फेंसिंग करना है
तो टोटल बाउंड्री हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और टोटल बाउंड्री बोलिए। हाँ, ओके। हाँ, एक्चुअली में इन्होंने मोबाइल की इन्होंने अपनी मोबाइल की को रोटेट नहीं किया है, अपनी मोबाइल रोटेट कर दीजिए तो पूरा दिखेगा। हाँ बेटा, अपनी रोटेट कर दो। ओके ओके। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ पार्क। जो हमें चूंकि यहाँ पे बाउंड्री पूरा एक्सपेंडिचर चाहिए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पार्क। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, यू नो दैट 4 into साइड। क्योंकि आपको पता है कि पार्क का जो पेरीमीटर होता है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, वो 4 into साइड होता है। तो यहाँ पे 4 और साइड आपको गिवन हियर 250 meter. Now you will multiply. So first of all you will put here 0 because here is 0. After that 25 4 जा 100, तो आप यहाँ पे 100 लिख लेंगे and this is meter. Now cost of fencing 1 meter equal to ₹20। तो देखो 1 मीटर का 20 है, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा 40। चूंकि आप 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मीटर कितना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा। और 1000 मीटर का कितना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 meters इक्वल टू ₹20 into 1000। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जीरो काउंट कर लो। कितने जीरो हैं यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो 2 बन जा 2 एंड मार्क 4 जीरो। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका कॉस्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। सो दिस इज 20,000। आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे साइड दे रखी है तो वो हम साइड लिख लेते हैं। देयर आर रेक्टेंगुलर पार्क मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन हियर। सो लेंथ इज गिवन 175 meter and breadth is given that 125 meter. And now this is just into the shape of rectangle। तो आप देखिए मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब आपका ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। और यहाँ पे 175 और ये 125 दिया है, ये 175 और ये आपका 125 हो जाएगा। सो नाउ हाउ कैन यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। यस, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको दिया है, हियर इज ₹12 पर मीटर। तो यहाँ पे आप 20 की जगह पे 12 लिख देंगे। ओके, आफ्टर दैट पेरीमीटर ऑफ a rectangular park। So this is dear, you know that perimeter of rectangle is 2 into L plus B। याद रखिए इसे, L plus B। L means length, breadth, B means breadth। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा बेटा 2 into L means this is 175 meter और breadth means this is 125 meter। Okay, so you know that 175 and 125, this is 300 meter, and when you multiply it by 2 then you will get this is 600 meter। Okay, now cost of fencing 1 meter is ₹12। Therefore cost of 600 meter equal to
12 into 600. So dear, you will get it just like that. 12 6 जा 72 होता है। पहले आप देखो यहाँ पे कितने जीरो है, हाउ मेनी जीरो, सो यू पुट here are 2 zeros, so first of all you put 2 0 and after that 12 6 ja 72. So this is the answer of this question. तो हम इस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी फेंसिंग का कॉस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर